साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में लुइस नाम का एक रनर ओलंपिक टूर्नामेंट में दौड़ रहा था, लेकिन वो उस रेस को जीत नहीं पाता। इसके बाद लुइस डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा और साल 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी कंट्री के लिए मेडल जीत कर दिखाएगा। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स कैंसिल हो जाते हैं, जिसके बाद लुइस यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेता है। साल 1943 में अमेरिका और जापान के बीच वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें लुइस भी पार्टिसिपेट करता है। लुइस यूएस एयरफोर्स में एक बॉम्बार्डर होता है और वो अपनी टीम के साथ समुद्र में फंसे सोल्जर्स को बचाने के लिए जाता है। जब लुइस समुद्र में फंसे सोल्जर्स को ढूंढता है, तभी उनके प्लेन में टेक्निकल खराबी आ जाती है और वो समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में सब मारे जाते हैं, बस 3 ही लोग जिंदा बचते हैं, जिसमें से एक लुइस भी होता है। ये 3 लोग लाइव बोट में बैठे होते हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स और थोड़ा सा पानी ही होता है। अब धीरे धीरे करके इन्हें समुद्र में फंसे हुए 47 दिन हो जाते हैं और इनकी हालत काफी बुरी हो जाती है। इसके बाद समुद्र में इन्हें एक जापानीज शिप देख लेता है और इन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि युद्ध का कैदी बना दिया जाता है। अब हो सकता है दोस्तों कि भोला फिल्म में भोला यानी अजय देवगन अपने परिवार को बचाने के लिए लोगों से लड़ रहे हों और उन्हें फंसाने के लिए किसी झूठी केस में फंसाकर उन्हें कैदी बना लिया जाए। खैर दोस्तों, जापानीज लुइस और उसके साथी को कैदी बनाकर एक कैंप में ले जाते हैं जो कि जंगल में होता है। उस कैंप का इंचार्ज लुइस को पहचान लेता है कि वो ओलंपिक का एक फेमस एथलीट है। इस कैंप में कुछ दिन रहने के बाद में लुइस को दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है जो कि टोक्यो में होता है। लुइस देखता है कि उस कैंप में उसके जैसे बहुत सारे कैदी होते हैं और वहां का जो इंचार्ज होता है वो बहुत क्रूअल होता है, जिसका नाम होता है कॉर्पोरल वटानाबे। वटानाबे लुइस से कहता है कि वो जापान का दुश्मन है, इसलिए उसके साथ दुश्मन जैसा ही बिहेव किया जाएगा। इतना कहकर वो लुइस को मारने लगता है। रात होने पर लुइस को उसके सोने की जगह दिखाई जाती है जो कि काफी खराब होती है। अगली सुबह वो इंचार्ज अपने सोल्जर और लुइस की रेस करवाता है, जिसमें लुइस हार जाता है और थककर वहीं पड़ जाता है। अब वो इंचार्ज लुइस के पास आता है और उसे मारने लगता है। वो इंचार्ज कैंप के सभी कैदियों में से लुइस से सबसे ज्यादा नफरत करता था, इसलिए वो उसे कभी भी कुछ भी और कहीं पर भी मारने लगता था। इसके कुछ दिन बाद अब लुइस को एक ऑफर दिया जाता है कि अगर वो रेडियो पर अमेरिका के खिलाफ झूठी बातें बोलेगा तो उसे फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन लुइस ऐसा करने से साफ मना कर देता है। जापानीज की बात ना मानने के लिए कॉर्पोरल लुइस को काफी टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि वो कैंप के हर एक कैदी से लुइस को पंच लगवाता है। वैसे भोला फिल्म में भी अजय देवगन को ऐसे ही किसी गुनाह को कबूल करने के लिए कहा जा सकता है जो उन्होंने किया ही नहीं होगा, और ऐसा ना करने पर उन्हें काफी टॉर्चर भी किया जाएगा। खैर दोस्तों, वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। कई दिन बाद लुइस को एक खुशखबरी मिलती है कि कॉर्पोरल का किसी दूसरे कैंप में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब एक रात को लुइस के कैंप में बॉम्बार्डिंग होती है, जिससे उसका पूरा कैंप डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए उस कैंप के बचे हुए सारे कैदियों को दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है, जिसका इंचार्ज होता है कॉर्पोरल, जो कि सर्जेंट बन चुका होता है। उस कैंप में लुइस को काफी टॉर्चर किया जाता है और उससे काफी काम भी करवाया जाता है। अब एक दिन लुइस काफी थक जाता है और थोड़ा आराम करने लगता है, तभी एक गार्ड उसे पकड़कर कॉर्पोरल के पास ले जाता है। कॉर्पोरल उसे एक लड़की को उठाने के लिए कहता है जो कि काफी भारी थी। अब लुइस पहले से ही काफी कमजोर था, थका हुआ भी था, तो वो बड़ी मुश्किल से उस लड़की को उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है। कॉर्पोरल लुइस को उस लड़की को सर पे उठाने के लिए कहता है और लुइस बड़ी मुश्किल से उस लड़की को अपने सर पर उठा लेता है। कॉर्पोरल अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि अगर इसने लड़की को नीचे गिराया तो इसे यहीं पर गोली मार देना। धीरे धीरे लड़की लुइस के सर से नीचे आती जा रही थी और अब सभी कैदी और गार्ड्स की नजरें सिर्फ और सिर्फ लुइस के ऊपर टिकी हुई थी। तभी लुइस कॉर्पोरल की आंखों में देखने लगता है और अपनी पूरी जान लगाकर लड़की को दोबारा से फिर से ऊपर उठा देता है। ये देखकर कॉर्पोरल को काफी गुस्सा आता है और वो लुइस को दोबारा से मारने लग जाता है। वो लुइस को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो खुद भी थक जाता है। लुइस के अंदर अब इतनी ताकत नहीं होती कि वो खड़ा भी हो सके, तो वो रात भर वहीं पड़ा रहता है। फिर एक दिन जब लुइस काम कर रहा होता है, तब उसे आसमान में अमेरिकन प्लेन्स नजर आते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब वॉर खत्म हो चुका है। लुइस ये सोचकर काफी इमोशनल हो जाता है कि इतने दिनों की कैद और टॉर्चर के बाद अब उसे घर वापस जाने का मौका मिलेगा। और फाइनली कुछ दिनों के बाद लुइस वापस अमेरिका अपनी फैमिली के पास चला जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि भोला में भोला यानी अजय देवगन को जेल का इंचार्ज इसी तरह या इससे भी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करे, लेकिन अजय उसके सामने झुकेंगे नहीं। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस फिल्म मेकर्स हमारे लिए कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं यश।